स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी मैं इसी टाइम ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, किसी का कमेंट आया, ये देखिए, एंड उन्होंने बताया कि क्योंकि आप फरी बेबीज के बारे में बोलते हो, प्रमोट करते हो कि उनका ख्याल रखा जाए ठंड में, तो साहिबा ने अपने व्लॉग में आपको चिढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा दिखाया है कि सेकंड लास्ट व्लॉग में वो अपनी बैल्कनी में गई है। मतलब उसने बहाने से बोला कि फ्रेंड्स मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, और बाहर का नज़ारा नहीं दिखाया, अपनी तरफ कैमरा करके वो कुछ कुछ बोलने लग गई कि जिस दिन अपलोड करना होता है उस दिन डबल काम होता है। और फिर एकदम से कुत्ते की रोने की आवाज़ आई नीचे। उस टाइम पे इसका हस्बैंड गया हुआ था, एंड अब आप सुनोगे ध्यान से तो आपको आवाज़ आएगी कि कोई चिल्लाया है और उसके बाद वो कुत्ता रोया है। और फिर ये हंसते हुए कहती है हाँ कुत्ते की लड़ाई हो रही है। ये इसके मुंह पे स्माइल थी प्रॉपर। कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनने के बाद ये हंस रही थी, इसके मुंह पे प्रॉपर स्माइल थी। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद इसका हस्बैंड आया ऊपर, और उस टाइम पे इसने कैमरा घुमाया और फिर दिखाया। तो जो ये करने गई थी कि मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, इसने कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि क्या मौसम है क्या है, बस इसने कहा मज़ार शरीफ के दर्शन कर लो, अपनी तरफ कैमरा करा और ख़त्म। तो वहाँ पे साफ दिख रहा था क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स के हिसाब से कि हाँ शायद इसका मकसद बैल्कनी में जाने का ये था कि ये मुझे कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाए, क्योंकि कुत्ते के रोने से पहले किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी नीचे, फिर कुत्ता रोया है, दो कुत्ते लड़ते हैं तो भौंकने की आवाज़ आती है, जो भी कुछ है। देखिए मैं एक बात कहूँगी, हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं नहीं हो सकता है कि ऐसा ना हो, जो भी कुछ, मैं एक चीज़ कहूँगी, मैं वहाँ पे नहीं थी, है ना। मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने ये बात हाईलाइट करी, जिनको ये बात लगी कि शायद उसने मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा करे, क्योंकि मैं फरी बच्चे, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए, सबके लिए मैं आवाज़ आगे रखती हूँ कि प्लीज़ उनका ध्यान रखिए, उन्हें खाना खिलाइए, तो मुझे चिढ़ाने के लिए साहिबा ने ऐसा करा। तो मैं ये बोलूँगी ना वो वहाँ है ना मैं वहाँ हूँ। पर एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, वो कह रही थी ना मज़ार शरीफ जी के दर्शन कर लीजिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, वो सामने थे, है ना। तो कोई था या नहीं था, ऊपर वाला देख रहा था, वहाँ पे मज़ार शरीफ थे। तो जो भी कुछ इन लोगों ने करा, अगर इट वॉज टू टीज मी, इफ़ इट वॉज डन प्राइमरीली टू मेक मी फील बैड, कि मेरा दिल दुखे, दुखा, बच्चे की चीख सुन के डेफिनेटली दुखा, एंड इफ़ इट वॉज डन इंटेंशनली, तो आप सफल हो गए मेरा दिल दुखाने में। पर प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा दिल दुखाते तो चलता, पर आपने तो उस बेजुबान का दिल दुखाया जिसका कनेक्शन डायरेक्टली ऊपर वाले से है। अगर किसी को लगता है ना कि मुझे परेशान करने के लिए आप फरी बेबीज़ को, देखिए आप मुझे परेशान करना चाहते हैं, मुझे हेट करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए 100 गालियाँ, मुझे डीएम भी करिए, कोई बात नहीं, पर कृपया कोई ऐसा मत कीजिए। अगर किसी को भी, किसी व्लॉगर को लगता है कि मैंने उसके लिए कोई रिव्यू दिया है और उसको बुरा लगता है, कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे 100 बुरा बोलो, पर प्लीज़ किसी बेजुबान की हाय मत लो, अपना कर्मा ख़त्म मत करो, अपना कर्मा ख़राब मत करो। हाँ आप पे एडिटर है, कैमरा है, आपका व्लॉग है, आपका चैनल है, अपने हिसाब से फुटेज एडिट करके आप अपलोड कर देते हो, है ना। आपने क्या पीछे से सोचा, क्या आपका ये प्लान बना कि आपने उसी टाइम पे बैल्कनी का गेट खोला और फिर नहीं दिखाया बैल्कनी को, अपनी तरफ कैमरा रखा, जबकि आप गए ओरिजिनली बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए गए थे, और उसी टाइम पे कुत्ते की चीख आई तो आपके मुंह पे हंसी आई। तो समझ में आता है, सब समझ में आता है। सबसे बड़ी बात है, मुझे छोड़ो, मैं तो एक बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ ना, ऊपर वाले को तो सब कुछ दिखता है ना, उनको तो सब कुछ, उनका कैमरा तो 24/7 ऑन है। तो अपना कर्मा खराब मत करो जस्ट बिकॉज मुझे सताना है, मेरा दिल दुखाना है। ट्रस्ट मी, मेरे से पहले उस ऊपर वाले का दिल दुखा होगा, सिर्फ मेरा दिल दुखाने के लिए, क्योंकि मैं फरी बच्चों को वो करती हूँ। अगर ये सब कुछ करा गया है, अगर मैं तो कह रही हूँ 100% मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ जी, पर याद रखिएगा अगर 1% भी ये प्लान था तो फिर ऊपर वाले को मैं सब कुछ सौंपती हूँ, सारा इंसाफ वही करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि इवेंचुअली वन डे वी विल बी अकाउंटेबल टू हिम, वी आर अकाउंटेबल टू हिम द ऑलमाइटी। मैंने भी अपने प्रभु के पास जाना है, आपने भी ऊपर जाना है, क़यामत का दिन तो आपका भी आना है, और मेरा भी वो दिन आना है जिस दिन मैंने जवाबदेही देनी है। ऐसा मत करो मेरा दिल दुखाने के लिए एक बेजुबान के साथ कि आप जवाब ही ना दे पाओ, फेस ना कर पाओ ऊपर वाले को। और मैं आप सबसे कहूँगी प्लीज़ वहाँ पे जाके उसको हेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, हमने आंखों से तो देखा नहीं कि उन्होंने क्या प्लान करा था, बट जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने समझा, ये तो समझ में आ रहा था कि वो बैल्कनी में जाना, वो सब कुछ क्या हुआ था। वो उसका पति उस टाइम गायब हो गया, कहीं नहीं था, ये बैल्कनी में गई, फिर नीचे से आवाज़ आई, बच्चा रोया, ये हंसी, है ना। तो अगर इस कड़कती ठंड में, जिसमें ये इतनी मोटी जैकेट पहन के भी फ्रेंड्स मैं नहीं बाहर जाऊंगी, फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब हो रही, ये सब करती है, तो उस बच्चे की चीख को सुन के ये क्यों हंसी, ये बात मुझे समझ नहीं आई। जहाँ पे हम ठंड में बच्चों को आसरा दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें जैकेट पहना रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, वहाँ पे बच्चों की चीख सुन के ये हंसते हैं।
चलो बाकी सारी बातें साइड में, अगर ये प्लान नहीं भी था फिर भी बच्चे के रोने पे जिस तरीके से हंसी है, समझ में आता है ना किस तरीके की इंसान है। अपना तो कुछ थोड़ा सा भी हो जाए तो रोने लगते हैं, ठंड में वो बच्चा रो रहा था तो हंसने लगते हैं। ऊपर वाले से डर लगता नहीं तो अब लगना चाहिए। बेजुबान का दर्द सुन के दुख होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इससे दुख पहुंचाया तो क्या हो गया, आप सब लोग तो हैं जो कि फरी बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, ठंड से उनको बचा सकते हैं। प्लीज़ डू योर सर्विस फॉर द सोसाइटी। जो बेजुबान है उनके लिए वो सब कीजिए जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको भगवान ने हाथ पैर दिए, समझ दी, तो हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन क्रीचर्स की मदद कर सकते हैं जिनके पास जुबान नहीं है, समझ नहीं है। कुत्तों का ख्याल रखिए, खाना खिलाइए। और जो भी ये लोग सोचते हैं ना, ऐसे लोग, कि हम बेजुबानों का मजाक बनाएंगे, उनके रोने पे हंसेंगे और हम अपनी ज़िंदगी में तर जाएंगे, तो ऐसा बुरा कर्म कमा के ये लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए ना। पैसा, शौहरत, नेम, फेम सब कुछ है, बट अच्छा कर्म नहीं कमाया तो सब कुछ गवाया। आज के लिए इतना ही।